जो कि कारोबार की मलका हो। तो इस हफ्ते में आप ये थका देने वाली, बोर करने वाली, फेड अप करने वाली मेहनत की है। असल में कारोबार का, काम का, जॉब का, बिजनेस का, रिलेशनशिप का या फिर सफ़र का। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि बहुत चिड़चिड़ा होता है। समटाइम्स एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होते हैं चिड़चिड़े, खामखा बिला वजह घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं। हर बात में उनको तंज करना होता है, हर बात में उनको लड़ना होता है, हर बात पे वो कीड़े निकालते हैं चीज़ों से, पुरानी पुरानी बातें याद करके रखते हैं। बात अभी कोई भी हो रही हो, वो रेफरेंस में एक पुरानी मन घड़त चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। एक नहीं, लाइन लगा देंगे, फिल्म चला देंगे, आप बेबस हो जाते हो। वो चिड़चिड़ापन आमतौर पे घर के मर्दों में होता है। ऐसे मर्द जिनका वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो घर में आते हैं वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। पानी नहीं मिला, चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला, या थोड़ी देर हो गई, या कुछ भी हो, वो अपना घर के बाहर का सारा स्ट्रेस अपने घर में मुंतकिल कर देते हैं। खुद स्ट्रेस में होते हैं और अब उनका काम है कि वो अपने पूरे घर को स्ट्रेस में लेकर आए। ये वो आदमी है जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों कहेंगे? वो वर्कलोड, वो काम, वो चीज़, वो सब आपके लिए तो करता है, और वो बार बार इस बात को कभी कभी जताता भी है। बहरहाल, ये ज़रूरी नहीं कि मर्द हो, आजकल के बच्चे भी, औलाद, ख़ास तौर पे बेटे की औलाद, वो भी बाहर से आते हैं तो चिड़चिड़े बन के आते हैं। कोई चीज़ ना तो मिले उनको, वो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं और बुरी तरीके से करते हैं। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ख़वातीन इसमें बरियो ज़िम्मा हैं। ख़वातीन भी चिड़चिड़ी होती हैं। सारा दिन घर में काम का लोड, और फिर उस लोड के नतीजे में वो चिड़चिड़ापन आम तौर पे या तो वो बच्चों पे निकलता है, और ख़ास तौर पे बेटियों पे निकलता है। ये आखिरी कौम होती है बेटियां, जिनके ऊपर बड़े भाई भी या छोटे भाई भी, बाप भी, माँ भी, सब अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि कुछ बेटियां भी चिड़चिड़ी होती हैं, और वह भी सही से सुना देती हैं। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये सब बातें आपके घर का माहौल, आपके घर का अमन चैन बर्बाद करते हैं, और ये खुलकर करते हैं, बाज नहीं आते। समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग समझते हैं वक्त के साथ या उम्र के साथ, मगर कभी कभी उम्र जब निकल जाती है तो ये चिड़चिड़ापन बढ़ भी जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। लोग पीछे हट जाते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं करता, या रिटायर हो जाते हैं काम से, काम पे नहीं जाना, तो फिर वो वर्कलोड, वो स्ट्रेस, वो ऑफिस की बातें उनके जहन में नहीं होती, तो वो नहीं भी करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपके घर में रोज़ होता है, और हर घर में होता है। शायद कोई भी घर इससे बचा हुआ नहीं हो। अब आप सब लोग इसकी रेमेडी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह चिड़चिड़ापन आपके घर के दरवाजे से अंदर नहीं आएगा, बाहर ही रह जाएगा। करना क्या है आपको कि आपने
फिटकरी लेनी है और उसके 4 छोटे छोटे पीस करने हैं, 4 टुकड़े, और इसको सफ़ेद कपड़े में, कोई भी सफ़ेद कपड़ा, प्रिंटेड बिल्कुल ना हो, कॉटन का या रेशमी, कोई भी सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, उसमें वो चारों फिटकरी रखनी है और उसकी पोटली बना लेनी है छोटे से। ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। 4 छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं बता रहा हूँ इस उंगली के बीच में आ जाए, ऐसे छोटे छोटे 4 पीस। फिर उस पोटली को भी आप सफ़ेद धागे से बांध देंगे। आपने 4 फिटकरी ली, उसको सफ़ेद कपड़े में डाला, उसकी पोटली बनाई, उसको सफ़ेद धागे से बांध दिया। अब आप ये अपने घर के मेन दरवाज़ा, जहाँ से आप अंदर आते हैं, उसके डोरमेट के नीचे रख देंगे। आपका जो डोरमेट है उसके नीचे रख देंगे। अब इंशाल्लाह इसको, इस फिटकरी को क्रॉस करके स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। अब सब लोग आमतौर पे घर में डोरमेट नहीं रखते, कुछ घरों में ये रिवायत है, आमतौर पे नहीं है। अब आप ये फिटकरी टांग भी सकते हैं दरवाजे पे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, कहीं छुपा के टांग दें या वैसे टांग दें। ये दरवाज़ा है आपका रेक्टेंगल, इसके इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, बांध सकते हैं, मगर बाहर की तरफ, दरवाजे से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। आपने इसको टांगा, यहाँ पे टांगे, यहाँ पे टांगे, ऊपर कहीं टांग दें या फिर नीचे डोरमेट के नीचे रख दें या नीचे ही कहीं छुपा के रख दें। छुपा के इसलिए कह रहा हूँ कि लोग फिर पूछते हैं कि ये क्या किया हुआ है। वो बात अच्छी हो या गलत हो, लोग उसको गलत नज़रिए में ले सकते हैं। आपने वो फिटकरी कहीं भी रख देनी है। इंशाल्लाह आपके घर में, घर से चिड़चिड़ापन रुखसत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया उन लोगों को जो बाहर से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। जो घर में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो बाहर से नहीं आ रहे, वो तो घर में ही रहेंगे। उनके तकिए के नीचे, उनके बेड के नीचे रखा जा सकता है यही सफ़ेद पोटली, 4 छोटे छोटे पीस फिटकरी के, उनके तकिए के अंदर डाल दें। तकिए को खोलें और उसके अंदर, रुई के अंदर डाल दें, फिर तकिए को सी दें। तो घर का चिड़चिड़ापन भी खत्म, बाहर से चिड़चिड़ापन भी खत्म, आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन टोटका आपको मिल गया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो इस हफ्ते की रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले निकालते हैं इस हफ्ते का कार्ड। ये पहला कार्ड इस हफ्ते का, ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर। एरीज, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी होप और अल्टीमेट वीकेंड। एरीज, आपकी रीडिंग कर रहा हूं। तकरीबन सारे के सारे कार्ड अच्छे हैं, एक कार्ड अच्छा नहीं है। बता दूंगा कौन सा अच्छा नहीं है और उसकी वजह क्या है। पहला कार्ड है इस हफ्ते का क्वीन ऑफ वांड्स। ये तो बहुत अच्छा कार्ड होता है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड होता है। क्वीन ऑफ वांड एक क्रिएटिव लीडर होता है। इसकी पावर होती है, इसमें करेज होती है, ये फायर होता है और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर फेमिनियन पावर होती है। ये फेमिनियन पावर अपनी जगह जब फायर के साथ मिल जाती है तो इसमें और ज़्यादा पावर आ जाती है। तो आप क्वीन ऑफ वांड्स हैं
क्वीन ऑफ वांड्स का मकसद एक ऐसी खातून जो कि कारोबार की मलका हो। तो इस हफ्ते में आप चाहे बादशाह हों या शहजादे हों या खातून हो या पापा की परी हो, क्वीन ऑफ वांड्स है, कारोबार की मलका। ये कारोबार भी है, काम भी है, या फिर ये नई नौकरी, नई जॉब, नया बिजनेस, नया ट्रेड भी है। कुछ भी नया हो सकता है जिससे आपको आमदनी हो। इस हफ्ते में आपके पास अपने तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, और ये वाला कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी वो प्रॉब्लम्स ओवरकम करें, उनको कम करें, और जब आप उनको कम करेंगे तो आपका हफ्ता और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ इसको काट रही है, ये काट नहीं रही है, ये इसका सिला है। ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट एक अनथक मेहनत होती है। इस जगह तक पहुंचने के लिए जो मैंने आपको बताई, क्वीन ऑफ वांड्स, आपने अनथक मेहनत की है, अनलिमिटेड मेहनत की है, थका देने वाली, बोर करने वाली, फेड अप करने वाली मेहनत की है। अब आपको उसका सिला मिला है, ये टाइम है उसके सिले का। तो ये सब कुछ वो सिले में शामिल है। नीचे वाला कार्ड अच्छा नहीं है, और पता नहीं क्यों अच्छा नहीं है। ये डेविल का कार्ड है। डेविल शैतान को कहते हैं या शैतानियत को कहते हैं। वो शैतानियत आप खुद भी कर सकते हैं, वो शैतानियत कोई और भी कर सकता है। यहां पर मैंने आपको बताया कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपने ओवरकम करना है इस हफ्ते में। ये देखें, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड शायद वही प्रॉब्लम है जहां पे आपको अच्छी पोस्ट, अच्छी चीज, अच्छी जगह मिली है, वहां पर कुछ ना कुछ आपके जहन में गड़बड़ भी है। ये कार्ड बता रहा है। तो उसको मैंने कहा था ओवरकम करें, आप कम करें, बेहतर करें, कंट्रोल करें। आपके कंट्रोल करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है कि चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। वरना डेविल अपना काम कर जाएगा, आपको तंग करेगा, आपको बोर करेगा। तो उससे बचें। ये इसकी बेस में आ रहा है। तो बुनियादी तौर पे आपने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत के नतीजे में आपको ये वाली पोजीशन मिली है। अब इस पोजीशन को एक छोटी सी, मामूली सी गलती से ज़ाया मत करें। ये है गलती, डेविल, ज़ाया मत करें। ये पास का कार्ड है, टू ऑफ स्वॉर्ड। टू ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि आप बुनियादी तौर पे इंडिसिशन हो गए, फैसला नहीं कर सके, आंखें और कान बंद कर दिए। ये पास की बात हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारी चीजें खराब हुई हो। ये कार्ड देखिएगा, ये है एट ऑफ वांड्स। एट ऑफ वांड्स असल में कारोबार का, काम का, जॉब का, बिजनेस का, रिलेशनशिप का या फिर सफ़र का कार्ड होता है। लेकिन जो भी होता है इसकी अपनी हाइप होती है। तो आप इस हाइप को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, चाहे रिलेशनशिप में या कारोबार में, या अगर आपको जाना है तो आप जा भी रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं। ये कार्ड देखिएगा, पेज ऑफ कप्स। ये नियर फ्यूचर में आपके पास आने वाला है। ये उन लोगों के लिए जो कि मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी का अपनी ज़िंदगी में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि हाँ, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आने वाला है। पेज ऑफ कप्स बहुत अच्छा, बहुत फोकस कार्ड है, और ये आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीव करवाएगा। मोहब्बत के मामले में, मोहब्बत के मामले में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं या अच्छा हो जाएंगे आप। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। आपकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, A1 है। अब हम फीलिंग की तरफ चलते हैं। पहली फीलिंग है पैसे का आना, 3 ऑफ पेंटिकल। जी जनाब, अच्छी फीलिंग है, पैसे आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। ये वाली फीलिंग आपकी फैमिली की है, जस्टिस, इंसाफ। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और इस जगह पर पॉजिटिव कार्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है,
तो आपको इस हफ्ते में आपकी फैमिली बहुत पॉजिटिव रीडिंग दे रही है, फीलिंग दे रही है। आपकी फैमिली समझ रही है कि आप अपने काम के साथ, अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंसाफ कर रहे हैं। जी, वाकई आप इंसाफ कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपकी। ये कार्ड आपकी होप है। ये 8 ऑफ पेंटिकल है। 8 ऑफ पेंटिकल असल में अपने हुनर में महारत का कार्ड है। आपका ये ख्वाब है, आपकी ये उम्मीद है कि आप अपने हुनर में, अपने काम में माहिर हो जाएं, बेहतर हो जाएं, अच्छे हो जाएं। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है और उसका अच्छा न होने की जिम्मेदार भी आप हैं। ये ओवरलोड होने का कार्ड है, बहुत ज़्यादा काम करने का कार्ड है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ लाने का कार्ड है। तो ये आपने खुद ही ख़राब किया है। इसको आप बेहतर करें, मास्टर ज़रूर बने, चीज़ें अच्छी ज़रूर करें, लेकिन इतना लोड ना करें कि आपसे काम भी ना हो। तो ये वाला कार्ड आपको बेहतर करना है, खुद करना है बेहतर। जी जनाब, मैंने आपकी रीडिंग की, अच्छी रीडिंग आपकी हुई है। और अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल बताएं, मैं आपको उनके जवाब देता हूँ। तीन सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत आ रही है, कोई ड्रीमर आ रहा है या फिर आपका रिश्ता आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अच्छी इश्क के मामले में, मोहब्बत के मामले में, प्यार के मामले में, अफेक्शन के मामले में होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। सवाल नंबर 2, ये नाइट ऑफ कप्स है और ये नाइट ऑफ वांड्स है, कारोबार का, काम का। तो ये भी कह रहा है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा, मगर ज़रा अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा उड़े मत। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। ये कार्ड है टेम्परेंस का। ये कह रहे हैं हाँ भाई, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप भी ज़रा कंट्रोल में रहें, बहुत ज़्यादा उड़ने की कोशिश आप भी न करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।